हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20। ये वर्कशीट क्लास 8 का है। आज का हमारा विषय हिंदी है। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, और यह कविता लिखा गया है जया जादवानी के द्वारा। और ये वर्कशीट हमारा है 28 सितंबर 2021 का। बच्चों, कविता का जो शीर्षक है उसी से हमें पता चल रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी मनुष्य के जीवन में कितना भी कठिन से कठिन समय क्यों ना आए, वह चाहे तो उससे पार कर सकता है। इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि यह सबसे बड़ा समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पाती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पे, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जीवन में कोई भी समय कठिन नहीं होता, बस हम में हिम्मत होना चाहिए उससे निकलने का। तो कवित्री कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कहना चाहती हैं कि आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। यानी जब हमें कभी कठिन समय लगता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, अभी हम अब कुछ नहीं कर सकते, तो उसके आगे भी एक संभावना है जो हमें आगे की ओर ले चलेगा। कवित्री कहती हैं कि यह सबसे पुराना समय नहीं है। अभी आने वाला समय तो बचा हुआ है, फिर हम इसे आखिरी क्यों समझे। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्तियों को थामने वाला हाथ बचा हुआ है। अभी बहुत से यात्री हैं जो स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ स्टेशन शब्द का प्रयोग कवित्री ने इसलिए किया है बच्चों कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने को तैयार हैं। साथ ही कहती हैं कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय है। जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती हैं और जाती रहेंगी, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय है। तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। कुछ शब्द अर्थ हैं, देखिए। तिनका, लकड़ी का छोटा टुकड़ा। झड़ती यानी गिरना। सदियों, पुराने समय से। तमाम, बहुत सारे। गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है। प्रतीक्षा, इंतजार। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द बच्चों, पहला ऑप्शन हमारा है खग, दूसरा गगन, तीसरा जलज और चौथा है नाग। तो पक्षी का पर्यायवाची होता है खग। गगन मतलब आकाश होता है। जलज हम कहते हैं किसे, कमल के फूल को। और नाग शब्द का अर्थ होता है सांप। तो पक्षी का पर्यायवाची होगा खग। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से डूबना का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है आना, दूसरा उगना, तीसरा जाना, चौथा दिखाना। तो डूबना शब्द का अर्थ होता है बच्चों उगना। सूरज डूबता है और उगता है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट है इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है,
चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है। बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी? तो बच्चों, चिड़िया तिनके से घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बच्चों को उनके घरों में कहानियाँ कौन सुनाता है? तो बच्चों, घरों में आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? दादी या नानी? यही कहानियाँ सुनाती हैं, है ना? तो आप लिखेंगे कि घर में हमें कहानियाँ दादी या नानी सुनाया करती है। पांचवा प्रश्न है, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। पंक्ति से क्या आशय है? तो बच्चों, इस पंक्ति से कवित्री का आशय था कि अब भी कोई है जो इंतज़ार कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे हमें अंतिम वक्त नहीं समझना चाहिए, सबसे कठिन समय नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अब गतिविधि दी गई है। उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इस गतिविधि को आप स्वयं करें और हमें भी कमेंट में बताएं। आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।